तो चलिए आज का क्लास आप सभी बच्चों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों फिजिक्स का वे 35 सब तमाम प्रश्न जो आपके परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को पूरे अंत तक देखना। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आप लोग जुड़े तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी चैनल पर वही प्रश्न कराए जाएंगे दोस्तों जो आपके परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, जो जो प्रश्न का उत्तर आता है नीचे कमेंट बॉक्स में उत्तर देते चलेगा। ओके, अब चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वाटहीन धारा के लिए शक्ति गुणांक होता है, यानी कि वाटहीन धारा के लिए शक्ति गुणांक क्या होता है प्यारे बच्चों। तो याद रखना है कि वाटहीन धारा के लिए शक्ति गुणांक होता है ना जो शून्य होता है। ठीक है, तो बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि प्यारे बच्चों 0 याद रखना है, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विद्युत विभव बराबर होता है प्यारे बच्चों, विद्युत विभव बराबर याद रखना है प्यारे बच्चों, कार्य बटा में आवेश होता है प्यारे बच्चों। क्या होता है तो कार्य बटा आवेश, याद रखना, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, अगर चाहते हो कि बोर्ड परीक्षा में सबसे बेहतरीन अंक आए प्यारे बच्चों, तो हमारे द्वारा गैस किए गए प्रश्न को जरूर पढ़ना। इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके नोट्स ले लेना प्यारे बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब सभी बच्चे कर लेना। ओके, अगला प्रश्न देखिए, क्षय गुणांक का मात्रक होता है, यानी कि क्षय गुणांक होता है नहीं प्यारे बच्चों, इसका मात्रक पूछा जा रहा है। याद रखने प्यारे बच्चों, क्षय गुणांक का मात्रक हर्ट्ज होता है प्यारे बच्चों, यानी HZ होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह 35 ऑब्जेक्टिव आपके परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, क्योंकि ये 35 ऑब्जेक्टिव आपके क्वेश्चन बैंक पर आधारित होने वाले हैं। ओके, अगला प्रश्न देखिए, 1 जो होता है प्यारे बच्चों के बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है तो याद रखना प्यारे बच्चों कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्यारे बच्चों 1.6 गुना 10 के पावर -13 जूल हो जाएगा। ओके, याद रखना ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश के अनुप्रस्थ, देखिए प्यारे बच्चों प्रकाश का अनुप्रस्थ जाएंगे पुष्टि करता है, यानी कि जो अनुप्रस्थ है ना प्यारे बच्चों पुष्टि करता है, यानी कि करता कौन करता है तो याद रखना प्यारे बच्चों व्यतिकरण पुष्टि करता है, ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, ये 35 ऑब्जेक्टिव सभी बच्चे याद कर लेना प्यारे बच्चों, क्योंकि ये 35 ऑब्जेक्टिव काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, बोर्ड के नजरिए से औसत रंग कहलाता है, यानी औसत रंग किसे कहते हैं याद रखना, पीले रंग को हम लोग औसत रंग कहते हैं। ठीक है ना, प्रिज्म में 7 रंग ज्यादा नहीं प्यारे बच्चों, इसके जो होता है ना क्या कहता है इसको औसत रंग में किसका नाम आता है तो पीला का आता है। ओके, याद रखना। चलिए निम्नलिखित में से कौन आवेश रहित कण है। आवेश रहित कण की बात किया जाए प्यारे बच्चों तो याद रखना कि फोटोन होना है प्यारे बच्चों, आवेश रहित कण है, डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आवेश रहित कण फोटोन है, याद रखना डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सोडियम का देहली तरंग दैर्घ्य होता है, यानी प्यारे बच्चों सोडियम का देहली तरंग दैर्घ्य कितना होता है तो याद रखना प्यारे बच्चों, जो सोडियम का जो देहली तरंग होता है 540 होता है प्यारे बच्चों, याद रखना ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, सोडियम का देहली तरंग। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन आया है जो देखेंगे, कहा जा रहा है कि कैथोड किरण होती है प्यारे बच्चों, कैथोड किरण है ना, याद रखना है कि कैथोड किरण इलेक्ट्रॉन होती है प्यारे बच्चों, याद रखना ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो 9 नंबर प्रश्न का प्यारे बच्चों ए याद रखना है, इलेक्ट्रॉन ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, चांदी का कार्य फलन होता है, चांदी का जो प्यारे बच्चों कार्य फलन पूछा जा रहा है तो याद रखना है प्यारे बच्चों, चांदी का कार्य फलन की बात किया जाए तो 4.75 यानी कि प्यारे बच्चों 4.75 हो जाएंगे, यानी कि प्यारे बच्चों सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चांदी का कार्य फलन 4.75 यानी 75 होता है। ओके, चलिए 1 मेगा ए में बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों तो याद रखना है प्यारे बच्चों किसके बराबर होता है तो याद रखना है कि 1.6 गुना 10 के पावर में -13 जूल। ओके, कैल्शियम का देहली तरंग दैर्घ्य होता है तो कैल्शियम का देहली तरंग दैर्घ्य प्यारे बच्चों याद रखना है कि 460 होता है। ओके, 460 किसका होता है तो कैल्शियम का क्या होता है तो देहली तरंग होता है। ठीक है, तो डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत चुंबक के तरंग वाला गुण होता है, यानी कि कौन है ना प्यारे बच्चों विद्युत चुंबक के तरंग वाला गुण होता है, किसका तो विद्युत चुंबक के तरंग वाला गुण पूछा जा रहा है तो याद रखना है प्यारे बच्चों, विद्युत चुंबक के तरंग वाला गुण गामा किरणों में देखने के लिए मिलता है प्यारे बच्चों, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो प्यारे बच्चों याद रखना कि गामा किरणों को जो होता है ना प्यारे बच्चों जो होता है ना कि विद्युत चुंबक के तरंग का गुण पाया जाता है। ओके, याद रखना सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसे महत्तम
महत्तम भेदन क्षमता होती है। किसका है ना प्यारे बच्चों, महत्तम भेदन क्षमता होती है प्यारे बच्चों। तो याद रखना कि गामा किरणों को प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, गामा किरणें हो जाएंगे, ठीक है ना। तो गामा किरणें हो जाएंगे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर है सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, यानी गामा रे हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे, गामा किरणों का होता है, यानी गामा किरणों का होता है, यानी याद रखना प्यारे बच्चों गामा किरणों का याद रखना शून्य आवेश और शून्य द्रव्यमान, शून्य आवेश भी होगा प्यारे बच्चों, ध्यान देना यहाँ पे शून्य आवेश भी होगा और शून्य क्या होगा तो इसका भी होता है ना प्यारे बच्चों द्रव्यमान भी होगा। ओके, तो याद रखना ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तरंग धैर्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान, देखिए प्यारे बच्चों तरंग धैर्य बढ़ने पर अपवर्तनांक का मान बढ़ता है या घटता है। तो याद रखना प्यारे बच्चों तरंग धैर्य बढ़ने पर प्यारे बच्चों याद रखना है कि जो होता है ना अपवर्तनांक का मान हमेशा ही हमेशा घटता है प्यारे बच्चों। अपवर्तनांक का मान क्या होगा तो घटेगा, यानी कि प्यारे बच्चों घट जाएगा, यानी कि प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, टेफ्लॉन का पैरा वैद्युत स्थिरांक होता है, यानी टेफ्लॉन का पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो टेफ्लॉन का वैद्युत स्थिरांक होता है प्यारे बच्चों। तो याद रखना है कि टेफ्लॉन का 2.1 प्यारे बच्चों, यानी कि सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सी के साथ जा रहे हो तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए, निर्वात का पैरा वैद्युत समर्थ होता है, निर्वात का पैरा वैद्युत समर्थ याद रखना है प्यारे बच्चों, जो होता है ना निर्वात का पैरा वैद्युत जो होता है ना समर्थ अनंत होता है, यानी इन्फिनिटिव प्यारे बच्चों बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बी के साथ जा रहे हो तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखें, एक पिको फैराड बराबर होता है प्यारे बच्चों, एक पिको फैराडे बराबर होता है ना, जो किसके बराबर होता है। तो याद रखना है प्यारे बच्चों, एक पिको फैराडे की बात किया जाए तो 10 के पावर में 12 फैराडे प्यारे बच्चों कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है। तो देखेंगे ए नंबर में है प्यारे बच्चों, एक पिको फैराड किसके बराबर, तो 10 के पावर -12 फैराडे के बराबर, यानी कि ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 19 नंबर प्रश्न का। ओके, तो याद रखना कौन सा प्रश्न, तो 19 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, तो एक पिको फैराड बराबर 10 के पावर में -12 फैराडे। ओके, विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों। तो याद रखना है कि विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है ना प्यारे बच्चों, वोल्ट इंटू मीटर और न्यूटन मीटर कूलम स्क्वायर प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल, यानी ए और बी दोनों हो जाएंगे। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, विद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट इंटू मीटर और न्यूटन मीटर कूलम स्क्वायर, ठीक है। याद रखना बी नंबर और ए नंबर दोनों, यानी कि सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर बोथ, यानी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न देखेंगे, मीटर सेतु किस तार की बनी होती है। मीटर सेतु होता है ना प्यारे बच्चों, किस तार की बनी होती है। तो याद रखना प्यारे बच्चों, मीटर सेतु मैंगनीज का बना होता है, किसका बना होता है तो मैंगनीज का प्यारे बच्चों, मैंगनीज का बना होता है, ठीक है। तो याद रखना कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर मैंगनीज प्यारे बच्चों, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है, विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों। तो याद रखना कि विद्युतशीलता का एसआई जो यूनिट होता है, याद रखना इसका करेक्ट आंसर क्या होता है प्यारे बच्चों, कूलम न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन की लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है, यानी लेजर क्रिया है ना प्यारे बच्चों, उसके लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है, तो याद रखना प्यारे बच्चों, लेजर के लिए संख्या परिवर्तन प्यारे बच्चों आवश्यक है। डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। डी के साथ जा रहे हो तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, चलिए अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, नोट्स लेने के लिए इस नंबर पे कॉल मैसेज अवश्य करना। ओके, चलिए सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है प्यारे बच्चों, सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब हमेशा 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 याद रखना काल्पनिक और सीधा प्यारे बच्चों, जिसे हवासी और क्या कहते हैं तो सीधा कहते हैं, यानी कि ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आभासी एवं या और सीधा होता है। ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर किसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब, तो सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब। ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक स्वस्थ व्यक्ति के आँख के लेंस की फोकस दूरी क्या पूछा जा रहा है। बहुत विद्यार्थी इस क्वेश्चन में फेल हो जाएंगे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन समझ गए। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी पूछ रहा है, लेंस की पूछा जा रहा है। ओके, तो याद रखना लेंस की बात जहाँ पर भी किया जाए मेरे प्यारे बच्चों 2 सेंटीमीटर लगा देना है। आँख और लेंस का जो बीच की दूरी होता है प्यारे बच्चों कितना होता है, तो क्या कितना होता है प्यारे बच्चों, तो याद रखना कितना, तो 2 सेंटीमीटर। अधिकांश बच्चे 25 सेंटीमीटर लगा देते हैं प्यारे बच्चों, बिल्कुल गलत आंसर है। 2 सेंटीमीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों आवेश का पृष्ठ घनत्व समझ रहे हो ना, आवेश का पृष्ठ घनत्व यानी कि कुल क्षेत्रफल पर जो आवेश का पैदा जो होता है ना प्यारे बच्चों फैलाव होता है ना, उसे क्या कहते हैं, तो आवेश का पृष्ठ घनत्व। कहाँ पे दिख रहा है, तो कुल आवेश बटा में
कुल क्षेत्रफल। याद रखने प्यारे बच्चों टोटल चार्ज एंड टोटल एयर, यानी कि प्यारे बच्चों बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 26 नंबर प्रश्न का आवेश का पृष्ठ घनत्व कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का पूर्ण वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है, यानी पूर्ण वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है। तो जहां पर भी प्यारे बच्चों तीव्रता दिखे लगा देना इंसेंट सी, याद रखना। अगला क्वेश्चन है प्रकाश तरंग होती है, यानी कि प्यारे बच्चों प्रकाश तरंग होती है ना, होती है। तो याद रखना प्यारे बच्चों प्रकाश तरंग की बात किया जाए तो अनुप्रस्थ लगा देना। ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ए के साथ जा रहे हो तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न नाभिक में ऊर्जा परिवर्तन के कारण, नाभिक में ऊर्जा अगर परिवर्तन हो रहा है तो उसके कारण उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है? अगर नाभिक में प्यारे बच्चों ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है, कोई नाभिक है प्यारे बच्चों उसके ऊर्जा में क्या हो रहा है तो परिवर्तन हो रहा है। ओके, तो पूछा जा रहा है कि किरणें उत्पन्न होता है, यानी कौन सी किरणें उत्पन्न होता है। तो याद रखना है प्यारे बच्चों कौन सी किरणें, तो गामा किरणें। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है प्यारे बच्चों, तो देखेंगे ए नंबर, यानी फर्स्ट ही ऑप्शन में दिख रहा है गामा किरणें। ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। क्या तो नाभिक ऊर्जा परिवर्तन के कारण किसी किरणें, कौन सी किरणें उत्पन्न होती है तो गामा किरणें। क्या तो गामा किरणें याद रखने प्यारे बच्चों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए बेतारी तार संचार का आविष्कार किया था, यानी कि प्यारे बच्चों बेतारी तार होता है ना प्यारे बच्चों, इसका संचार का आविष्कार किया था, यानी कौन किया था। तो याद रखने प्यारे बच्चों बेतारी जो तार है ना प्यारे बच्चों उसका संचार का आविष्कार किया था, यानी कौन किया था। तो याद रखना प्यारे बच्चों मार्कोनी, यानी मार्कोनी प्यारे बच्चों। सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर मार्कोनी हो जाएगा। चलिए चलिए कहा जाए दोस्तों रीड वर्ग नियंत्रण का मात्रक होता है, यानी प्यारे बच्चों रीड वर्ग होता है ना नियंत्रण का मात्रक के होता है। तो याद रखने प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा इसका, तो मीटर इनवर्स हो जाएगा ना, मीटर इनवर्स। ठीक है, ए नंबर बिल्कुल करेक्ट, या 1/मीटर बोलिए। ओके, बात देखिए प्यारे बच्चों ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए प्रोटॉन का विराम द्रव्यमान होता है, प्यारे बच्चों प्रोटॉन का विराम द्रव्यमान क्या होता है प्यारे बच्चों, तो याद रखना है कि जो होता है ना प्रोटॉन का विराम द्रव्यमान कितना, तो 1.6 गुना 10⁻⁻27 kg होता है। ओके, याद रखना प्रोटॉन का जो होता है ना विराम द्रव्यमान, याद रखना 1.6 गुना 10⁻⁻27 kg हो जाएगा। ठीक है, याद रखना डी मैंने ऑप्शन में दिख रहा है, तो डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोटॉन का विराम द्रव्यमान डी नंबर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन किस पर आवेश और द्रव्यमान नहीं होता है, किस पर प्यारे बच्चों ना ही आवेश देखने के लिए मिलता है और ना ही द्रव्यमान देखने के लिए मिलता है। तो याद रखना एक ही ऐसा प्यारे बच्चों कण है, याद रखना कि जो गामा कण है ना प्यारे बच्चों इस पर ना आवेश देखने के लिए मिलेगा और ना ही द्रव्यमान देखने के लिए मिलेगा। प्यारे बच्चों गामा किरणें, यानी कि सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से कौन सा कण अस्थाई है, कौन है प्यारे बच्चों ऐसा कण, कोई कण है प्यारे बच्चों जो अस्थाई है। तो याद रखने प्यारे बच्चों कौन सा ऐसा कण है जो अस्थाई है, तो याद रखने प्यारे बच्चों कौन सा कण होता है, तो न्यूट्रॉन कण होता है ना प्यारे बच्चों, एक प्रकार से अस्थाई होता है। ठीक है ना, क्या होता है तो अस्थाई होता है प्यारे बच्चों। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। न्यूट्रॉन होता है प्यारे बच्चों, तो क्या होता है तो अस्थाई होता है, क्या होता है तो अस्थाई। न्यूट्रॉन कौन सा कण, तो न्यूट्रॉन होता है। ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। एक्स किरणें बनी होती है प्यारे बच्चों, एक्स किरणें होती है ना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक्स किरणें बनी होती है, तो याद रखना प्यारे बच्चों एक्स किरणें की बात जहाँ पर भी किया जाए तो देखेंगे ऑप्शन ए में कहा जा रहा है दोस्तों ऋणाविष्ट कणों से, और ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे प्यारे बच्चों क्या दिख रहा है कहा जा रहा है घनाविष्ट कणों से, और दूसरा कहा जा रहा है दोस्तों विद्युत चुंबक के विकिरणों से, और डी नंबर है प्यारे बच्चों न्यूट्रॉन की धारा से। तो प्यारे बच्चों सभी ऑप्शन को पढ़िए और बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो याद रखना कि 35 नंबर प्रश्न का जो एक्स किरणें बनी होती है किससे बनी होती है प्यारे बच्चों, तो याद रखना कि एक्स किरणें होती है ना जो किससे बनी होती है तो विद्युत चुंबक के विकिरणों से। एक्स किरणें किससे बनी होती है तो प्यारे बच्चों विद्युत चुंबक के विकिरणों से। प्यारे बच्चों सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सी के साथ जा रहे हो तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये 35 ऑब्जेक्टिव आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से प्यारे बच्चों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो एक्स किरणें किससे बनी थी तो विद्युत चुंबक के विकिरणों से प्यारे बच्चों। सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों इस 35 ऑब्जेक्टिव
ऑब्जेक्टिव में से कई सारे प्रश्न आपके परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है ना। तो इस 35 ऑब्जेक्टिव को 2 से 3 बार आप लोग इस वीडियो को अधिक बार देखना है प्यारे बच्चों, जिससे सभी प्रश्न आपको याद हो सके और परीक्षा में अच्छे अंक से उत्तीर्ण हो प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इस 35 ऑब्जेक्टिव आप लोग को कैसा लगा? ये सारे प्रश्न क्वेश्चन बैंक पर आधारित प्रश्न थे दोस्तों, जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। ओके, तो प्यारे बच्चों इस नंबर पे कॉल या मैसेज करना अगर बोर्ड परीक्षा में चाहते हो कि 450 प्लस से अधिक अंक आए प्यारे बच्चों, या 400 प्लस अंक लाना चाहते हैं, तो इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर नोट्स अवश्य लेना। और हमारे चैनल से पहली बार जुड़े प्यारे बच्चों तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर अपनी तैयारी को मजबूत कर लीजिए। मिलते हैं एक नए से वीडियो में प्यारे बच्चों, एक नए से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।